नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर धरना स्थल इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। पत्थरों की चारदीवारी के बीच 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की मार झेलते हुए अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई के दौरान सरकार अभ्यर्थियों के पक्ष रखे और उन्हें न्याय दिलाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण हम अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, जबकि हमें हाईकोर्ट डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। सरकार की लापरवाही के कारण ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखें। बता दें कि हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आने से पहले भी अभ्यर्थियों ने 640 दिन लगातार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के आवासों का घेराव भी किया था। अब एक बार फिर 25 जनवरी 2025 से इन अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर सभी उनके पक्ष में है। लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है और हमें हमारे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में किया गया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी को मिलने वाला 27% और एससी वर्ग को मिलने वाला 21% आरक्षण इस भर्ती में नहीं दिया गया। इको गार्डन धरना स्थल पर अमरेंद्र पटेल के साथ रविशंकर, विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता, कल्पना, अनुपमा, श्वेता, बबीता, हसीन हिंदुस्तानी, अनुज गुप्ता, शैलेंद्र आदि अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे प्रदेश में आज मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय है। इतने लंबे समय से पिछड़े एवं दलित समाज के इसमें पीड़ित अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 साल से ये लोग अपने घर परिवार का परित्याग किए हुए हैं, अपने अधिकार के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हैं। इको गार्डन में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये लोग आते जाते रहे हैं। इनका धरना प्रदर्शन, इनका संघर्ष किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा नेता नहीं है इनके समाज का जिसके दरवाजे पर ये गए न हो, न्याय की गुहार न लगाए हो, किंतु सरकार की संवेदनहीनता आज इनको न्याय नहीं मिल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तारीख पे तारीख इन लोगों को मिल रही है। ये लोग उम्मीद लगाए हैं, न्यायपालिका पर इनको पूरा भरोसा है। क्या भैया नाम है आपका? धनंजय गुप्ता। धनंजय जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जैसा कि देख रहे हैं पिछले 5 सालों से 3.5 साल तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को माने हुए हो गया कि इसमें आरक्षण का जो है घोटाला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6800 की लिस्ट निकाली, उसके बावजूद माननीय हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा चुकी है। हाईकोर्ट के न्याय के आने के बाद तमाम हमारे समाज के मंत्री, विधायक, सांसद, इवन माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री से लगाए तमाम सभी लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ट्वीट किया कि हम जो है अभ्यर्थियों के साथ हैं। लेकिन महज सिर्फ वो दिखावा ही था हमारे लिए। अभी तक हमारे करीब जो है आज 20वां डेट लगा हुआ है, आज भी कोई नंबर नहीं आया। और जबकि सरकार इसमें सेकेंड पार्टी है, लेकिन अभी तक मेंशन नहीं हुआ। पिछले 15 मार्च को माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ हम लोगों ने आवास का घेराव किया था। बड़ी संख्या में विभाग की मीटिंग हुई थी 2 बार का। माननीय संदीप सिंह जी ने कहा था कि डेट पे यानी 2 दिन के बाद 17 को डेट लगी थी, उसमें जो है सरकार की तरफ से जा करके एडवोकेट के भेज करके मेंशन करा करके मामला को टाइम बाउंड के अंदर जो है सॉल्व करा जाएगा। लेकिन वही हमारे पिछड़े दलित समाज के माननीय संदीप सिंह जी, जो बाबूजी कल्याण सिंह जी के पोते हैं, जो कहा करते थे कि अगर जो कोई आपका आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करके छीन लेना चाहिए था। लेकिन उन्हीं के पोता होने के बावजूद भी ये बाबूजी के विचारों से भिन्न चल रहे हैं। अभी तक इस मैटर में अभी आज भी सरकारी एडवोकेट नहीं मौजूद हैं। बताइए, एक तरफ पूरे देश में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, ये जो बहन जी हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी, वहां पे जो शिक्षा विभाग का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया, उसको लेकर के बीजेपी के आईटी सेल से लेकर के तमाम जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता सबको लगा दिया गया है कि दीदी जेल जाएंगी। तब मैं माननीय जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी लोग हैं, जितने राजनीतिक जो हटकंडे अपनाए हैं, रास्ते अपनाए हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है
आज तक इनकी जुबान नहीं खुली कि पिछले 4 सालों से लगातार इको गार्डन में होली, दिवाली, दशहरा कोई इन बच्चों ने नहीं मनाया, लेकिन आज तक इन्होंने न हमारे तरफ से कोई आवाज उठाया और न कभी इस्तीफा मांगा। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ महज हमारे पिछड़े दलितों को, हमारे समाज के विधायक, मंत्री, सांसद दिखा करके हमारे हक और अधिकारों पर डकैती डाला गया है। हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, अपना जान दे देंगे, लेकिन हम लोग ये इको गार्डन नहीं छोड़ेंगे। अगर जो बहुत जल्दी त्वरित न्याय नहीं मिलता है तो हम लोगों ने प्लान किया है, वही जो कालिदास 5 मार्ग पर जाकर के अब सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की कोशिश भी करेंगे। बाकी में हम लोग कहाँ जाएं? पिछले 4 सालों से अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिस्ट नहीं निकाला होता तो हम लोग दूसरे जगह कहीं नौकरी में हो गए होते। लेकिन एक तरफ हमारे हकों अधिकारियों पर डकैती डाला गया, फिर न्याय भी दिया गया, और न्याय देकर के हमारा पिछड़े दलित होने का सिर्फ पूरे देश में, प्रदेश में, समाज में सिर्फ जो है हम मजाक का विषय बन रहे हैं। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो जा रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है? इसमें चूक किस तरफ से है? सरकार की तरफ से है या क्या है? सर मैं आपको बता दूं, वैसे तो न्यायपालिका पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए। मैं सम्मान करते हैं वही न्यायपालिका से हम लोग से आदेश, वहां से जो है मुहर लगी है, हमारी जीत हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी जो है पूर्व जज को देखे होंगे, जिस हिसाब से वहां भी मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमारे पिछड़े दलितों समाज को जिस तरह डेट पर डेट करके सरकार हमें करे कि सरकार पर सबसे बड़ा सरकार दोषी है। अगर जो दोषी नहीं रहती, जब सेकेंड पार्टी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी अधिवक्ता को भेज करके केस को मेंशन करा करके टेकअप करा करके सॉर्ट आउट करके जल्द से जल्द हमको जो है न्याय दिलवा करके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको न्यायपालिका के अंदर हमको जो है नियुक्ति पत्र चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा हमारे भाई बहन, हमारे पिछड़े दलितों को मंजूर है, लेकिन एक रणनीति के तहत यहाँ के इस जनरल को भेज करके जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया गया, और इस समय आज तक कोई सरकारी एडवोकेट के माध्यम से अभी तक मेंशन तक नहीं कराया गया। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो जा रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है? इसमें चूक किस तरफ से है? सरकार की तरफ से है या क्या है? सर मैं आपको बता दूं, वैसे तो न्यायपालिका पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए। मैं सम्मान करते हैं वही न्यायपालिका से हम लोग से आदेश, वहां से जो है मुहर लगी है, हमारी जीत हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी जो है पूर्व जज को देखे होंगे, जिस हिसाब से वहां भी मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमारे पिछड़े दलितों समाज को जिस तरह डेट पर डेट करके सरकार हमें करे कि सरकार पर सबसे बड़ा सरकार दोषी है। अगर जो दोषी नहीं रहती, जब सेकेंड पार्टी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी अधिवक्ता को भेज करके केस को मेंशन करा करके टेकअप करा करके सॉर्ट आउट करके जल्द से जल्द हमको जो है न्याय दिलवा करके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको न्यायपालिका के अंदर हमको जो है नियुक्ति पत्र चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा हमारे भाई बहन, हमारे पिछड़े दलितों को मंजूर है, लेकिन एक रणनीति के तहत यहाँ के इस जनरल को भेज करके जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया गया, और इस समय आज तक कोई सरकारी एडवोकेट के माध्यम से अभी तक मेंशन तक नहीं कराया गया है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि लंबे समय से ये लोग अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो यह बहुत ही चर्चित भर्ती है, और इसमें आरक्षण घोटाला हुआ था, दलितों पिछड़ों का हक मारा गया था, जिसकी जांच हुई। दोषी कौन रहा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, इन लोगों की सूची निकाली गई, 6800 लोगों को नौकरी मिलेगी, किंतु इसके बाद फिर वह अधर में लटकती गई। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से भी इन लोगों ने केस जीता, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का इनके पक्ष में रवैया क्या है। शायद ये लोग सरकार से नाखुश हैं, पैरवी ठीक ढंग से कोर्ट में की नहीं जा रही है, सरकारी वकील उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तमाम बातें हैं जिससे ये लोग आहत हैं। आप अभी कह रहे थे कि हम लोग घेराव प्रदर्शन करेंगे, क्या यह जायज है? जब मामला कोर्ट में है तो न्याय तो मिलना ही, आज नहीं तो कल। सर मेरा संवैधानिक अधिकार है, और हम लोगों ने जो है इसी घेराव के माध्यम से हमने 6800 की लिस्ट भी निकलवाई थी, और समय समय पे
डिवीजन बेंच में जो घेराव के माध्यम से ये आर्डर रिजर्व कराए थे। इसलिए हमारा ये हथियार है, ये किसी का भीख नहीं है, हमारा बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। शुरुआती दौर में जो प्रदर्शन था, घेराव था, ये तो था कि इसको माने घोटाला हुआ है, सरकार इस चीज को संज्ञान में ले, घोटाला हुआ है, जांच हो और दोषियों को सजा मिले। जांच हुई, लिस्ट भी निकली जी। अब चेहरों पे आप लोगों के खुशियां भी बिखरी, आप लोगों ने जश्न भी मनाया, किंतु क्षण भर में सारी खुशियां काफूर हो गई जब मामला हाई कोर्ट में चला गया। लेकिन अब जो धरना प्रदर्शन की या कालिदास मार्ग पर जाने की बात कर रहे हैं आप लोग, तो मेन मुद्दा क्या होगा, किस बात को लेकर आप लोग दबाव डालेंगे सरकार पर? सर हम लोग करीब जो है 4 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक तो लिस्ट आने के पहले और लिस्ट आने के बाद, एक जहां हक और अधिकार जहां हमको 4 साल पहले मिल जाना चाहिए, हमने सरकार के जितने मानक थे हर मानक को पूरा किया, हमने टेट सीटेट हर क्वालिफाई किया, लेकिन हमारे जगह पर जो है सबड़ अभ्यर्थियों को भर दिया गया। गवर्नमेंट ने मान भी लिया, उसके बावजूद भी सेकेंड पार्टी होने के बावजूद भी सरकारी अधिवक्ता जाते नहीं है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फीस इतने हाई है, ये लोग एक तो हम लोग जो है चंदे गांव से मांग करके किसी तरह आकर के हम सरवाइव करके जो है यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोडों पर सोते हैं, रन बसेरा में सोते हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये बताइए हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन है, यही हमारी नौकरी है। इसके अलावा हमारे कई भाई बहनों ने तो आत्महत्या भी कर चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए लास्ट ऑप्शन वही होता है जिस दिन हम लोगों ने लगा कि एकदम बिल्कुल हमको न्याय नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, उसी दिन कालिदास 5 मार्क में जाकर के हम लोगों को मरना तो ऐसे ही है। एक तो हम ऐसे समाज से आते हैं जहाँ शुरू से जो है दबाया कुचला गया है, और बहुत मुश्किल से किसी ने खेत बेचा, किसी ने कुछ बेचा, गहने बेच करके यहाँ तक तो हम लोग आ पाए थे। उसके बावजूद भी अगर जो हमारा अधिकार लूट जाएगा तो हमें समाज में ये बताइए, जहाँ हमको एक सम्मान मिलना चाहिए, हमें जो विद्यालय में होना चाहिए, कुछ न करके जो है हम क्या करने जाएंगे? इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी हमको न्याय दे दें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री जी न्याय कैसे दे देंगे जब कोर्ट में मामला है? सर मुख्यमंत्री जी नियुक्ता हैं, जब तक सरकारी एडवोकेट जा करके वहां से गवर्नमेंट का क्या रवैया इसमें अपना पक्ष नहीं रखेगी, कोर्ट उसमें आगे नहीं बढ़ेगी। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि न्याय के कोर्ट के बाहर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमको न्याय दीजिए, हमको पक्षपात कर दीजिए। जो भी वहां से न्यायपालिका से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी जजमेंट आएगा उसको हम हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। हमने किया भी पिछले बार भी, लेकिन अब इस तरह हमको जो है गुमराह करके हम पिछड़े दलितों के हितैषी हैं साहब नहीं। हम पिछले 4 सालों से सिर्फ एक न्याय मांगने के लिए यहाँ पे, हम किसी का जो है कोई हम राजनीतिक पार्टी के न कोई एजेंट हैं और न हम टिकट के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपना हक, अधिकार और बाबा साहब ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिया है उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यह पीड़ा इनकी नहीं है, बल्कि जितने भी दलित और पिछड़े वर्ग के इस शिक्षक भर्ती में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, यह पीड़ा सबके दिलो दिमाग में है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो आज दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर, और आज ये लोग भी शायद, अब देखा जाए इतना लंबा समय हो गया है तो धीरे धीरे ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पर जिस तरह से सरकार इनके हितों को देखते हुए फैसला ले, अधिवक्ता को, सरकारी अधिवक्ता को पैरवी के लिए भेजे, निश्चित रूप से इनको न्याय जरूर मिलेगा। यदि न्याय नहीं मिलता है तो इन लोगों को भरोसा सरकार पर से उठता जा रहा है। आने वाले समय में इनका धरना प्रदर्शन उग्र हो सकता है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। देखा जाए तो एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला गर्मा गया है और अभ्यर्थी तपती धूप में अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग भी जायज है। ऐसे में देखने वाला विषय ये होगा कि शासन प्रशासन कब तक इनकी मांगों पर विचार करता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।